हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस खास विषय को लेकर आपके बीच हम आए हैं, दो तीन मुद्दे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मुद्दा काफ़ी करंट में और काफ़ी सनसनीखेज है, वो मुद्दा है छात्रों अभ्यर्थियों के लिए। वो मुद्दा है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा। और जहाँ तक कि आपको भी जानकारी है कि उस सिलसिले में हम लोगों ने एक कोर्ट में फाइल किया है और कल भी हमारे लॉयर से बातचीत हुई थी, अश्वनी से भी बातचीत हुई थी। उम्मीद है कि आज कल में अश्वनी का भी डेट जो है मिल जाए उसको, और फिर हम लोग भी लगातार ये प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को भी डेट मिले, क्योंकि कोर्ट संबंधित जो बातें होती है और जो प्रक्रियागत चीज़ें होती है उसमें डिले होता है। अभी अभी जो जानकारी मिल रही है कि अश्वनी की जो फाइलिंग हुई है वो जल्द से जल्द उस संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। और लगातार हम प्रयासरत है कि अश्वनी के भी मामले में भी जो चीज़ एविडेंस हम मेरे पास था, हम लोगों ने उसे सहायता किया है, उसे दिया है। और निश्चित रूप से जो चीज़ें सामने आएंगी वो यही कि छात्रों और अभ्यर्थियों के हित में फैसले होने चाहिए। अभी जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि क्या कोर्ट संबंधी चीज़ों को लेकर आखिर सरकार और आयोग इतनी गंभीर क्यों नहीं थी, क्योंकि लगातार आपने देख रहे थे कि देश के प्रथम पाली के प्रश्न पत्र आउट थे। इस सिलसिले में उन्होंने जांच बैठाई और जांच के उपरांत ये परीक्षा रद्द करने की बात सामने आई, परंतु तेईस की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के हूबहू भी प्रश्न पत्र आउट है। तो हम लगातार एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देते आ रहे हैं, परंतु कुछ लोग चाहते हैं कि रोज़ इस विषय में अपडेट दें, परंतु अपडेट क्या दें, जैसे ही कोर्ट की हियरिंग की जो चीज़ें होंगी आपको हम एक दिन दो दिन पहले बता देंगे। आज उम्मीद है कि आज कल में डेट मिल ही जाएगा, क्योंकि होली की छुट्टी के कारण 5 से 13 तारीख तक कोर्ट बंद था। 13 मार्च तक कोर्ट ओपन हुआ है। तो निश्चित रूप से न्यायालय से हम लोग की उम्मीद है, इस उम्मीद पर कि हम लोग को जो न्याय है, जो पुख्ता सबूत है, इस बिना पर सरकार और आयोग को एक निर्देश देगी परीक्षा रद्द करने के लिए। इसलिए हम लोग उम्मीद और निश्चित रूप से आशा के साथ ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के साथ न्याय करेगी। अभी जो हम आपको अपडेट देंगे वो देंगे बीपीएससी में। बीपीएससी में जो ऊपरी उम्र सीमा है, जिसको बढ़ाने को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और माननीय विधायक, सांसद, कई अलग मंत्री, आला दर्जे के मंत्री जो बिहार सरकार के प्रमुख मंत्री हैं श्री अशोक कुमार चौधरी, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें डिप्यूट किया था। लगातार हम बात कर रहे थे। पिछले दिनों, लगभग 10 दिन पहले जब हम लोग अशोक चौधरी जी से मिले तो उस दिन स्पष्ट हो गया कि जो बातें चेयरमैन अशोक चौधरी और डीओपीटी के यानी कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वी राजेंद्र के साथ बातचीत हुई, उस बात से स्पष्ट हो गया कि बहुत जल्द ही, क्योंकि वो उन्होंने बातचीत के क्रम में ये पाया कि फाइल तैयार है और फाइल तैयार होने के संबंध में जो थोड़ी जो बातें हैं, यानी जो तौर तरीके या थोड़ा बहुत लोचा जो है, इस बात को लेकर होगा कि परमानेंट कराने की बात 37 से 40 या टेम्पररी 37 से 40 यानी 2 साल अतिरिक्त बैठने के मौके कोविड काल के दौरान। जो मेन जो पर्पस है वो है कोविड काल के, जो मुख्यमंत्री जी से 11 अक्टूबर के दिन जब हम लोग मिले तो उनको एक ही बात के लिए कहा गया कि कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई बाधित रहा, तो सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य ने अपने सिविल सेवा की परीक्षा में ऊपरी उम्र सीमा में बढ़ोतरी की है, जबकि बिहार में पहले से ही कम है, यानी 37 जबकि अन्य राज्य हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो और नॉर्थ ईस्ट के भी 2-3 राज्य ऐसे हैं जो बढ़ाकर 40 और कोई राज्य ने 42 किया है। तो बिहार में भी बढ़ना चाहिए। अब लगातार अब जो बातें आएंगी, कल या परसों जो है हम लोग को एक चिट्ठी मिला कि कुछ लोग विधायक के पास गए थे। एक विधायक है CPI-ML के अजीत कुमार जी उनके पास लोग गए थे क्योंकि विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे। तो क्वेश्चन विधानसभा में उठाने का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग विधायक उसके जवाब देंगे या कुछ विधायक उसके पक्ष में रहेंगे, कुछ खिलाफ में होंगे, तब चीज़ों को एक गहनता से उस पर विचार विमर्श होगा। परंतु जो लिखित रूप से जो बातें आप मांग रहे हैं, बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा की बात नहीं, उनका क्वेश्चन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनका, विधायक जी का, और विधायक जी के इस बात से अवगत कुछ छात्र हम लोग भी नहीं हैं, क्योंकि उनको सीधे सीधे पूछने चाहिए कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा क्यों नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि अन्य राज्य भी बढ़ाए हैं। और जहाँ तक ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें मंजूरी भी मिला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हैं कि बिहार में भी ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। परंतु उन्होंने पूछा, जिस प्रकार का प्रश्न उन्होंने पूछा सामान्य प्रशासन विभाग से, तो सामान्य प्रशासन विभाग तो यही जवाब देगा ना कि अभी जो बातें हैं कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा के संबंधित कोई चीज़ें अभी हुई नहीं हैं,
तो जो प्रश्न आप करेंगे उसी अनुरूप आपका जवाब मिलेगा। अब कुछ अभ्यर्थी जो है हमारे ग्रुप के या जो ने बीपीएससी ऊपरी उम्र सीमा के जो मांग करने वाले लोग हैं, उनके मन में बहुत तरह की शंका पैदा हो गई कि अब तो नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तो ख़त्म हो गया बात। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो प्रश्न आप पूछेंगे उसका जवाब दिया गया। और कोई भी मामला सामान्य प्रशासन विभाग सीधे मुख्यमंत्री से कनेक्ट होता है और मुख्यमंत्री जी के सहमति के बाद ही ये मामला संज्ञान में है। अब रही बात कि जो चीज़ें आप चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं, उसमें अशोक चौधरी जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये होकर रहेगा। संजय सिंह जी जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उनके बात भी गए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी हम लोग गए। तो सब लोगों को पता है, एक एक चीज़ पता है कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाई गई है, परंतु अभी तक जो फाइनल कैबिनेट की मंजूरी है वो नहीं मिली। कहाँ तक लोचा है, क्या बात है। तो अभी हमारे साथी नहीं थे यहाँ पर, अभी वो दिल्ली गए हुए थे, वो आए हैं। तो अब जो बातें होंगी कि जल्द से जल्द इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी या अशोक चौधरी जी या अन्य जो विभागीय प्राधिकार जो जिनको ये अधिकार मिला हुआ है इस विभाग संबंधी चीज़ों को देखने का, उन सबसे हम लोग की बातचीत होगी। क्योंकि जो चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद और मंजूरी मिली, तो एक तो आप लिखित जवाब आप किसी से मांगिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग जो यही जवाब देगा। तो आप इन चीज़ों से आपको हम आश्वस्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी मिली है, तभी ये मामला आगे बढ़ा है। और फाइनल चीज़ जब तक नहीं हो जाएगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आपका साथ, और आप लगातार बिल्कुल धैर्य बना के रखें। हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। जहाँ भी होगा, आज भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किन्हीं और लोगों से मिलने की बातचीत होगी, हम लोग कर रहे हैं। तो अब एक एक बिंदुओं पर डिबेट वीडियो बनाना और तमाम चीज़ों को आपको जानकारी देना, और आप लोग की बहुत तरह तरह का बात, अगर आप लोग को लगता है कि प्रश्न गलत, आप 37 से 40 वर्ष की बढ़ाने जो परमानेंट की बात थी, ये बहुत पहले से, और हम लोगों का जो मंजूरी मिलेगा, हम लोग की जो बातें होंगी वो है कोविड काल के कारण ही। अन्य राज्य भी इसी कारण से कि कोविड कारण से प्रभावित हुए छात्र, इस कारण से हम बढ़ा रहे हैं, तो बिहार में भी बढ़ाने का वही औचित्य है। तो निश्चित रूप से आप निश्चिंता के साथ रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी मिली है तो आज न कल उसको अंतिम रूप दिया ही जाएगा। ठीक है, आप आराम से रहें, और जो चीज़ें छात्र हित में कहीं बैठक में बुलाया जाए तो आप आएँ, और जहाँ भी चलना हो आप चलें। अपने मन से कुछ भी ऐसा ना करें, न लिखें, क्योंकि बात जब सर्कुलेट होती है ना तो बहुत जगह जाता है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को गंभीरता से समझें कि कोई भी चीज़, कुछ साथी जो है बीपीएससी ऑफिस चले गए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से मिलने, तो इन सब चीज़ों को आप बात करें पहले, कहाँ क्या करना है, और तब कोई फैसला होगा तब आप करें। अभी जो चीज़ें होंगी कि आप कुछ भी कर देंगे, कहीं भी चले जाएंगे और कहीं भी कुछ बोल देंगे, तो इससे प्रभाव पड़ता है, निगेटिव आते हैं चीज़ें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हमारी कमेटी के लोग जो बैठक में निर्णय लेंगे और कहीं जाना होगा तो आपको बता दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब जुड़ा हुआ चीज़ है। निश्चित रूप से बीपीएससी में ऊपरी उम्र से बढ़ाने के संबंधित चीज़ें हैं, वो होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा लेट हुआ है, विलम्ब हुआ है, परंतु ज़रूर होगा। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, उसको शेयर कर दे, ताकि जो भी अपडेट है छात्र संबंधित, छात्र के हितों संबंधित, वो आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।